आज मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ एक लड़के की कहानी अपने जुबानी। इंट्रोवर्ट सा कॉलेज जाने वाला लड़का था। रहता था अकेला। लगता था उसे कि कोई नहीं है उसे समझने वाला। इसलिए जो भी महसूस करता था लिख डालता था। उसने लड़कों की हालत पर कुछ लिखा था। जब लड़का छोटा होता है तो चोट लगने पे रोता है। तो लोग कहते हैं, अरे तू लड़का है, यूं लड़कियों की तरह क्यों रोता है। और जब बड़ा होने पर तू किस समय पर रो नहीं पाता। और जब बड़ा होने पर तू किस समय पर रो नहीं पाता, तो ये लोग कहते हैं, क्या पत्थर दिल हो गया है, क्या तुझे रोना नहीं आता है। लड़का बड़ा होने तक हमेशा माँ माँ करता है। तो ये लोग कहते हैं, अरे तू इतना बड़ा हो गया है, हमेशा माँ माँ क्यों करता है, हमेशा माँ के पल्लू से क्यों बंधा रहता है। और जब बड़ा होने पर माँ पर ध्यान नहीं देता, तो यही लोग कहते हैं, क्या इसीलिए माँ ने जन्म दिया है, तो अपनी माँ का ख्याल क्यों नहीं रखता है। जब लड़का पढ़ाई में कमजोर हो, तो यही लोग कहेंगे, बेटा पढ़ लो, आगे चल के बड़ा मुकाम हासिल करना है। और जब बड़ा होने पर कामयाबी के लिए विदेश चला जाए, तो यही लोग कहेंगे, माँ बाप को छोड़कर चला गया, आखिर इतना पैसा कमा कर करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में चलने वाली हवा प्यार में बदल गई जब वो इसकी जिंदगी में आई। कहने लगी, क्यों रहते हो सबसे दूर, चुपचाप, क्या मुंह पर ताला लगा है। लड़के ने कहा, इससे भला तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है। लड़की ने कहा, शायद एक नया दोस्त। लड़के ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, बंद किताब सा हो मैं, कोशिश करोगी तो एक एक पन्ना पढ़ पाओगी। पढ़ते पढ़ते रुकना मत, वरना तुम्हें गलतफहमी हो जाएगी। कभी मैं गलत था, कभी सामने वाला गलत था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी उनके साथ रहने की, ये तुम समझ ही जाओगी। बंद किताब सा हो मैं, कोशिश करोगी तो एक एक पन्ना पढ़ पाओगी। दोस्ती में भी कुछ खास नसीब नहीं था मेरा, एक एक करके सब मुझसे दूर हो गई, ये तुम धीरे धीरे समझ ही जाओगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख मिला है मुझे उनसे, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों का हिस्सा है वो भी है। पर हालात और वक्त सब बदल देते हैं, ये तुम आज नहीं तो कल समझ ही जाओगी। मेरे पहले प्यार ने मुझे बहुत कुछ दिया। हंसते हंसते पता नहीं वो हम सफर कहाँ चला गया। खैर, ये सब बीती बातें और यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। तुम बताओ, इस जिंदगी के किताब के आखिरी पन्ने तक क्या मेरे साथ रहोगी, या बाकियों की तरह मेरी खामियों की वजह से मुझे बीच में ही छोड़कर चली जाओगी। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगा। प्यार का गुलाब खिलने लगा। लेकिन अब लड़का कांटों से लिपटने वाला था। लेकिन अब लड़का कांटों से लिपटने वाला था, क्योंकि वो जिससे इतना प्यार करता है, उसी के हाथों से उसी की शादी का कार्ड जो मिलने वाला था। हमने मिलकर जो सपने सजाए थे तुमने किसी और के साथ बांट लिए। हमने मिलकर जो सपने सजाए थे तुमने किसी और के साथ बांट लिए। जो हाथ मुझे अपने पास बुलाते थे, वो आज मेहंदी के लिए तुमने किसी और के नाम कर दिए। पर याद रखना, उस मेहंदी का रंग कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इस दीवाने जितना प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर पाएगा। आज तुम मेरे सामने खड़ी हो इस कार्ड को लेकर, आखिर साबित क्या करना चाहती हो इन आंसुओं को जताकर। क्या कहा था तुमने? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं जान दे दूंगी जहर पीकर। तुम बोतल लाई हो या मैं दूं बोतल खरीद कर। गुस्से से कार्ड ले लिया और दिल का दर्द दिल में ही दफना कर उसकी शादी में चला गया। हर एक पल उसकी जिंदगी, उसका प्यार उससे दूर जाते हुए देखने लगा। और विदाई के वक्त ये सोचने लगा कि इश्क में आखिर जीता कौन। इश्क में आखिर जीता कौन, वो जो इससे शादी करके बड़े आसानी से ले गया, या मैं जिसने पूरी इबादत के साथ उससे प्यार किया।
इश्क में आखिर जीता कौन? वो लड़की जिसने मुझे अनगिनत वादे दिए, लेकिन जब निभाने की बात आई तो उसने अपने कदम मोड़ लिए। या मैं, जिसने उसे पाने के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। इश्क में आखिर जीता कौन? उसके बाबा, जिन्होंने मेरे प्यार को पैसों से तोला? या मैं, जिसने उम्र भर उनकी बेटी को रानी की तरह रखने का सपना देख डाला? इश्क में आखिर जीता कौन? इस सवाल का जवाब हर एक के लिए अलग अलग है। सब अपने लिए सही और सामने वाला गलत है, पर दिल से सब जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अब दिल का दर्द भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। जानता था गलत है, लेकिन दिल में उठा तूफान शांत करने के लिए शराब का ही सहारा लेना पड़ा। एक नशेड़ी, अपना ही आशिक, एक नशेड़ी नशे में धुत फिर रहा था इधर उधर। बारिश हो रही थी जोर से, बारिश हो रही थी जोर से। शराब का आखिरी घूंट पीकर फोड़ दी बोतल गुस्से से। शराब का आखिरी घूंट पीकर फोड़ दी बोतल गुस्से से। और फिर हंसने लगा सड़क के किनारे बैठकर। हंसते हंसते चिल्लाया और रोने लगा फूट फूट कर। जेब से अपनी निकाली रिंग, वो भी थी टूट चुकी। जेब से अपनी निकाली रिंग, वो भी थी टूट चुकी। उसे फेंकते फेंकते ही रुक गया और फिर से हंसने लगा उसे देखकर। और अपनी दर्द भरी आवाज में कह दी, एक सी हालत है हमारी, लोग दूर कर देते हैं टूटने पर। क्यों देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते खूबसूरती खामियों से आगे बढ़कर। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया नहीं? चलो एक और सुनाता हूँ, माहौल को थोड़ा हल्का कर देता हूँ। सुनो दिल से निकली काल्पनिक कहानी अपनी जुबानी। था एक लड़का बड़ा घमंडी, लगता था उसे किसी को ज्यादा नहीं चाहेगा खुद से। था एक लड़का बड़ा घमंडी, लगता था उसे किसी को ज्यादा नहीं चाहेगा खुद से। भगवान ने कहा रुक बेटा, ऐसी खूबसूरत सी आंधी आएगी जिसे पाने के लिए लड़ेगा तुम मुझसे। फिर क्या, एक दिन दस्तक दी मोहब्बत ने इस लड़के के दिल पर। फिर क्या, एक दिन दस्तक दी मोहब्बत ने इस लड़के के दिल पर। उसकी झील सी आंखों में डूब गया उससे टकरा कर। पहली बार हीरो की बोलती बंद हुई और छूटा पसीना। और मन में ही कहा, आज तक अच्छी खासी बलाओं से पाला पड़ा है, लेकिन कुछ अलग है यह हसीना। उसके पास आने के लिए बढ़ाया दोस्ताना, अकड़ो घमंडी बन गया अब आशिक मस्ताना। उसके पास आने के लिए बढ़ाया दोस्ताना, अकड़ू घमंडी बन गया आशिक मस्ताना। धीरे धीरे वक्त के साथ उनका ये रिश्ता खिलने लगा। उनके रिश्ते में और नया रंग चढ़ने लगा। लव और अट्रैक्शन की थी समझ उस लड़के को, इसलिए तराश रहा था अपनी भावनाओं को। थोड़ी सी देर कर दी समझने में, कोई और मार गया बाजी पहले प्यार को जताने में। मन था भरा आंसुओं से, मन था भरा, मन था भरा आंसुओं से, पर एक बूंद न आने दी आंखों में। अब दिल का बोझ हल्का करना तो बनता है अपने दोस्त के पास, इसलिए चला गया मंदिर अपने सबसे खास दोस्त के पास। भगवान भी देखना चाहते थे ये आकर अब क्या कहेगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा या रोएगा। आंसू लिए आंखों में, मुख पर लिया मुस्कान, लड़के ने कहा हे मेरे कन्हैया बस यही है मांग।
मेरी सारी खुशियां उसके पास चले जाए और उसका सारा दुख मेरे पीछे पीछे चला आए। कान्हा ने कहा, ये क्यों मांगा भला? सीधा उससे ही मांग लेता, या फिर खुद ही उन्हें अलग करने का प्रयास कर देता। लड़के ने कहा, अगर जबरदस्ती से प्यार पा लेते अगर जबरदस्ती से प्यार पा लेते तो अपने कान्हा के भक्त नहीं कह पाते। वाह मेरे भक्त, जरा पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारा दुख आ रहा है। देखा जब लड़के ने पीछे मुड़कर, उस लड़के ने गले लगाया कसकर। जब कुछ समझ ना आया तो कहने लगा, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इस लड़की ने मांगा था तुझे सुख में, बस वही पूरा हो रहा है। दूसरे लड़के ने जताया था प्रेम दूसरे लड़के ने जताया था प्रेम, लेकिन इसके दिल में वो नहीं था। इस लड़की ने दिल में बसाया था तुझे, जब तू इससे पहली बार मिला था। क्यों? अच्छा लगा ना सुन के हैप्पी एंडिंग की स्टोरी? वरना सबका यही रोना धोना है कि हमारा प्यार अधूरा है। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, अधूरा हो या हो प्यार पूरा, उसमें हो स्वतंत्रता, उसमें हो मित्रता, लेकिन उसमें सम्मान भी है जरूरी। लेकिन उसमें सम्मान भी है जरूरी, ना कि रिश्ता निभाना किसी एक की है मजबूरी। ना कि रिश्ता निभाना किसी एक की है मजबूरी। चलो, अगली बार मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। राधे राधे।